लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, ठीक है। आज के लेक्चर में हमें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 से करना है स्टार्ट, ठीक है। तो आप सभी बच्चों ने लेक्चर देख लिया होगा, प्रीवियस लेक्चर आपने देख लिया होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बेसिकली, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको सही से करना है। इसके बाद भी ऐसे लॉग वाले जो फंक्शन है वो आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो रहा है लॉग वाला, वो भी आपको सही से करना है। तो डियर स्टूडेंट, टाइम को वेस्ट न करते हुए लेक्चर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा और हम लेक्चर को स्टार्ट करते देखिए। चलो, तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 7.11 यानी 7.11 में क्वेश्चन नंबर 9 या 8 तक आपका हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका हो गया था। क्वेश्चन कहता था कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल्स की वैल्यू आपको बेसिकली फाइंड आउट करनी है सभी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए पहले। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है। मेरा जो समझाने का आधार रहता है वो बाई लैंग्वेज रहता है, दोनों माध्यम के बच्चे सीख सकते हैं, इंग्लिश माध्यम टू हिंदी मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चे इसे बेसिकली सीख सकते हैं, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए लिमिट किस प्रकार से परिभाषित है, 0 to 2 x रूट ऑफ 2 माइनस में x dx, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, निश्चित समाकलन का एक क्वेश्चन है, इसका मान आपको बताना है। कैसे बताएंगे, मैं सारी बातें आपको सीक्वेंस में लिखवाऊंगा, एक एक बात ऐसे लिखवाऊंगा कि जैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर आनी है। आपको यहां से लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई और लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं इतना डीपली आपको समझा लूंगा, पूरा सीक्वेंस के साथ आपको बताऊंगा नोट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखिए आगे, सबसे पहले आपको बेसिकली करना है क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देना है। इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे सॉल्यूशन लिखेंगे, हिंदी वाले हल लिखेंगे। उसके बाद लेट का मतलब माना, हिंदी में क्या लिखना है, माना। इस फंक्शन का नाम रख दिया आई फॉर इंटीग्रेशन, 0 to 2 x अंडर रूट 2 माइनस में x और dx, इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। सबसे पहले इस फंक्शन को हमने i के इक्वल लेट कर लिया है। अब i के इक्वल लेट करते ही आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, समीकरण 1 मान लेना है। क्या मान लेना है, समीकरण 1। अब डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टी आपने क्या सीखी है, 0 to a वाली, देखिए कौन सी फॉर्म बनी हुई हमारे इस क्वेश्चन में, 0 to a वाली फॉर्म बनी हुई है, ठीक है। और आपको मालूम है कि 0 to a वाली प्रॉपर्टी हमने बहुत क्वेश्चंस में यूज की है पहले भी, तो मैं लिख लेता हूं, जिसको नहीं पता है मैं यहां लिखता हूं। देखिए आपको एग्जामिनर को साइड में दिखानी प्रॉपर्टी लिख करके, तो आपको पता है कि 0 to a f ऑफ x dx की प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कहती है कि लिमिट क्या है, 0 to a f x के स्थान पे a माइनस एक्स पुट करते हैं, a में से x को माइनस करते हैं और dx एज इट इज। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी आपको पता है, इसको मैंने साइड में लिख लिया है, ठीक है। एग्जामिनर को आपको ये साइड में दिखानी है कहीं पर, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। 0 to a लिमिट सेम रहेगी, a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, ठीक है। x के स्थान पे 2 माइनस एक्स रखना है आपको, 2 माइनस में x। उसके बाद रूट ऑफ 2 सेम रहेगा, माइनस सेम, यहाँ पर भी x है, x के स्थान पे यही सेम वैल्यू 2 माइनस में x, तो यहाँ x है तो 2 माइनस में x और dx एज इट इज।
ऐसे, ठीक है। इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, i इक्वल टू 0 to 2 लिमिट है 2 माइनस एक्स रख दिया एज इट इज, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर ले, यहाँ पे 2 माइनस में 2 माइनस ये माइनस प्लस, ध्यान दीजिएगा ये माइनस प्लस बन जाएगा और x और dx एज इट इज, ठीक है। ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 कट हो जाएगा, तो बेसिकली क्या बच जाएगा, देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 माइनस में x, रूट के अंदर क्या बचेगा, केवल x और dx, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो अब ऊपर से करते हैं इसको, थोड़ा जगह का शॉर्टेज है तो इसीलिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखिए ऊपर देखिए, इसको i के इक्वल क्या चल रहा है, लिमिट क्या है 0 to 2, सीमा ही क्या है 0 to 2, ब्रैकेट में क्या है 2 माइनस में x। अब देखिए इस x के ऊपर रूट है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल लगा है यानी अंडर रूट लगा है, इसका मतलब उस नंबर की पावर 1/2 मानी जाती है, हाफ पावर होती है उसकी, ठीक है। कई बार आपने सीखा हुआ बेसिक में ये। अब देखिए इसके बाद आपको क्या कराना है, x की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई करा देना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप को आपको बिल्कुल ध्यान समझना है। मैं इस x की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई करा रहा हूं ब्रैकेट के अंदर, तो 2 इंटू में x की पावर 1/2, इसका मल्टीप्लाई यहां पर होगा, देखिए ध्यान से, x इंटू में x की पावर 1/2। एक एक स्टेप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेसिक लेवल से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों का बेस सेम है, अगर बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड होती है। एक्सपोनेंट का रूल आपने पढ़ा है, घातांक का रूल आपने पढ़ा है कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती है बेसिकली। तो क्या होगा देखिए, x की पावर 1 इंटू में x की पावर 1/2, तो अब देखिए बेस सेम होने पर पावर क्या होगी 1 + 1/2, यहाँ फ्रैक्शन बनेगी 2 × 1 = 2 है 3, x की पावर 3/2 हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो i के इक्वल क्या चल रहा है 0 to 2 ब्रैकेट में 2x की पावर 1/2 माइनस में बेस सेम होने पे पावर ऐड कर लो, 2 × 1 = 2 है 3x की पावर 3/2 और dx। अब सेपरेट इंटीग्रेशन निकाल लो, ठीक है, सेपरेट इंटीग्रेशन निकाल लो। चलो अब देखिए आगे, दोनों में पहले इंटीग्रेशन की सिंबल को डिवाइड करते, 2 कांस्टेंट है, 2 आप सीधा बाहर कर ले, इंटीग्रेशन 0 to 2, यहाँ x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन आपको निकालना है, माइनस यहाँ पर भी लिमिट आपको सेम वही रखनी दोनों के लिए, ये फंक्शन इसके आगे ब्रैकेट में तो दोनों की लिमिट वही रहेगी 0 to 2 x की पावर 3/2 और dx ऐसे, ठीक है। अब देखिए i = 2 x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता है, पावर वाला फॉर्मूला आपने सीखा है, x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n + 1, n + 1 प्लस में c कांस्टेंट, लेकिन यहाँ हमें c ऐड नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, निश्चित समाकलन का है, इसमें c ऐड नहीं होता है, इसमें एक रियल वैल्यू हमें मिलती है, फिक्स वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो x की पावर 1/2 में देखिए 1/2 को n मान लो, तो क्या बन जाएगा x की पावर n + 1 यानी 1/2 प्लस में 1, और जो इसकी पावर में आता है वो इसके बेस में आता है यानी डिनोमिनेटर में आता है, ऐसे कि जो यहाँ पे लिखते हैं वो अपॉन में लिखते हैं सेम नंबर, x की पावर n + 1 n + 1, और उसके बाद लिमिट लगा लो, इस पर क्या है 0 to 2 है ऐसे, फिर माइनस, ठीक है। x की पावर सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करो, ये वाला x की पावर 3/2 प्लस में 1 और 3/2 प्लस में 1, और लिमिट यहाँ लगा लें आप, क्या है लिमिट 0 to 2 लिमिट है, सीमा ही है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आगे देखिए इसके बाद ऊपर से आप, डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपको एक एक कंसेप्ट बेसिक लेवल से उठाऊंगा,
ठीक है, सवाल को बेसिक लेवल से उठाने की कोशिश रखूंगा मैं, ताकि हर एक बच्चा सीख जाए। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि हर एक गरीब बच्चा यहाँ से मैथ को सीख जाए और मैथ में महारत हासिल कर ले। ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए i इज इक्वल टू 2 सेम रहेगा। ठीक है, पावर ऐड करा दो। देखिए यहाँ पर 1 मानो, जिसको फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करनी आती ना, देखिए पहले तो x आपको सेम रखना है, ब्रैकेट लगा ले पहले तो आप ऐसे x सेम, देखिए फ्रैक्शन बन जाएगी। यहाँ चाहे 1 मान लो तो 2 1 जा 2 1 1 जा 1, तो 2 1 जा 2 2 और 1 3, यानी x की पावर 3/2 हो जाएगा। और जो ऊपर आता है सॉल्व करके वही हम नीचे लिखते, पता है आपको। यही सेम फ्रैक्शन यहाँ बनी हुई 2 1 जा 2 3/2, और इसके बाद आपको लिमिट लगा देनी है 0 to 2 माइनस एज इट इज। सेम यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 2 में 3 ऐड करो 5 हो जाएगा। तो यानी ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, x की पावर 5/2, और सेम नीचे आएगा अपॉन 5/2, ऐसे बन जाएगा। लिमिट इस पे लगा ले आप 0 to 2, इसकी लिमिट है, सीमा ही है। ठीक है, चलो अब डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान से, 2 कांस्टेंट है, ये नंबर पलट के ऊपर जाएगा। ठीक है, नीचे वाले की फ्रैक्शन बनी है, ऊपर वाले की फ्रैक्शन नहीं है। ऊपर 1 मान लो, जो नंबर सबसे नीचे होता है उसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, बीच वाले की बीच वाले से, यानी ये नंबर घूम के ऊपर आएगा। तो ऐसे बन जाएगा 2/3 पलट के। ठीक है, और लिमिट केवल हमें वेरिएबल में रखनी है, तो वेरिएबल को हमने x की पावर 3/2 ब्रैकेट में रख दिया, 2 से 0 लिमिट बाद में रख देंगे। एक एक बातें मैं सीक्वेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये 3/2 पलट के ऊपर आएगा, ऐसे बन जाएगा। वेरिएबल को हम इसमें ब्रैकेट में रख देंगे, इसकी लिमिट लगा देंगे। सेम यहाँ पर होगा 2/5/2 घूम कर ऊपर आएगा, तो 2/5 बन जाएगा। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, वेरिएबल x की पावर 5/2 बच जाएगी। इस पर हमें लिमिट लगानी है 0 to 2, ऐसे। ठीक है, चलो अब इसको हटा दे पहले। अब देखिए i इज इक्वल टू, इस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं है, तो भिन्न का आपने गुणा सीखा है, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई 2 2 जब 4 और 3 1 जा 3, ऐसे बन जाएगा ये। मल्टीप्लाई से लिमिट रख ले आप, पहले अपर लिमिट पुट करें, जहाँ x है वहाँ पहले अपर लिमिट क्या है 2 की पावर 3/2, फिर माइनस लगाना है, फिर x के स्थान पे लोअर लिमिट 0, पावर में क्या है 3/2, ऐसे। सेम यहाँ पे 2/5 एज इट इज, x के स्थान पे अपर लिमिट 2, पावर में 5/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट क्या है 0, पावर में 5/2 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको सिंपलीफाई करना है, तो i के इक्वल क्या चल रहा है 4/3, 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है 2√2। देखिए 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, देखिए कैसे, 2 के ऊपर रूट है, इसका मतलब 2 की जो पावर होगी 1/2 होगी, हाफ मानी जाएगी। बेस सेम होने पे पावर ऐड होगी, देखिए 2 1 जा 2 3/2, यानी इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो मुझे ये मिलता है, और इसको मैं सॉल्व करता हूँ दोबारा तो मुझे यही मिलता है। देखिए तो यानी 2 की पावर 3/2 को हम क्या लिखेंगे 2√2। ठीक है, और 0 की चाहे जो भी पावर हो 0 आएगा, माइनस 2/5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 5/2 का क्या मतलब है, देखिए 2 की पावर 5/2 को हम लिख सकते हैं 4√2। कैसे, इसको देखिए सॉल्व कर लो आप, दोबारा ये मिल जाएगा आपको। देखिए इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और इस 2 के ऊपर रूट है, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। अब देखिए बेस सेम होने पे पावर से ऐड होंगी 2 2 2 जब 4 और एक 5/2 बन जाएगा। जब इसको मैंने ब्रेक किया तो मुझे ये मिला, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ मुझे दोबारा ये मिल रहा है। देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि 2/2 की पावर 5/2, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा। चलो तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है, आपने लिख लिया होगा कहीं रफ में। अब आगे देखिए
आई के इक्वल 4/3 से 0 का मतलब कुछ नहीं है तो केवल 2√2 बच जाएगा, माइनस 2/5 एज इट इज। यहाँ पे क्या बचेगा 4√2, 0 को आप हटा दे। अब मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ 1 मान ले इसके अपॉन में, यहाँ भी आप 1 मान ले, और मल्टीप्लाई वाली फ्रैक्शन है, सामने सामने मल्टीप्लाई होती है। 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, अंडर रूट में 2 और 3 1 जा 3 यानी 3 एकम 3, माइनस 2 4 जा 8, रूट 2 सेम रहेगा और 5 1 जा 5। अब इसको सॉल्व करना है फ्रैक्शन को आपको, ठीक है। चलो तो यहाँ तक पहले इसको नोट कर ले। चलो सभी ने नोट कर लिया होगा। एक एक स्टेप बिल्कुल बेसिक से समझाने की मैं कोशिश रख रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा सीख जाए। देखिए अब क्या चल रहा है यहाँ पर, आई के इक्वल आई इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो पहले। जब अगर डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होता है ना तो चाहिए आप सीधा मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर इसका इधर इसका इधर, यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो सीधा, क्योंकि एक नंबर दोनों नंबर और नंबर है नीचे। 5 3 जा 15, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, 5 8 जा 40, अंडर रूट 2 सेम, माइनस 8 3 जा 24 और अंडर रूट 2 सेम रहेगा। अब आई के इक्वल क्या चल रहा है, 40 में से आपको 24 माइनस करना है तो कितना आएगा 16 आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1 और रूट 2 आगे है दोनों के आगे तो रूट 2 आएगा दोनों में, ठीक है ऐसे, और अपॉन में 15। तो ये आपका आंसर आ चुका है। कैसे माइनस किया है मैंने, देखिए डियर स्टूडेंट 40√2 में से मुझे माइनस करना है 24√2। मैंने क्या किया, देखिए दोनों में रूट 2 कॉमन है, रूट 2 को मैंने बाहर की साइड कॉमन लिया है, रूट 2 को मैंने बाहर की साइड कॉमन लिया है। इधर 40 बच जाएगा, इधर 24 बच जाएगा, इसको माइनस कर लो, कितना आएगा 16, रूट 2 सेम, अपॉन में 15 चल रहा था पहले से तो 15 आएगा। लो ये आपका आंसर आ गया। जिसको रूट का माइनस करना भी नहीं आता होगा उसको भी सिखा लिया मैंने, ठीक है। चलो इसको नोट कर ले, पहले आंसर चेक कर ले आप, ठीक है। ये आपका आंसर है तो इसका आंसर पहले चेक कर लेते हैं। इससे ये रहता है कि अगर कहीं पर माइनस प्लस की गलती भी हो जाती है तो इससे फिर हम क्वेश्चन सही हो जाता है बाद में, अन्यथा फिर अगर कहीं पे माइनस रह गया होगा तो दिक्कत रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 16√2 अपॉन में 15, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सीक्वेंस में राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो सभी बच्चे पहले इसको नोट कर ले जस्ट, ठीक है, पहले सभी इसको लिख ले। तो डियर स्टूडेंट सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, इसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आता है, इसको आपको बिल्कुल सही रूल से और सही वे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए मेरे साथ, आप समझिए पहले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये आपका 8 के बाद 9 हो गया, अब 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। इस पर आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख ले पहले। जितनी बार भी इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा जाए उतना ही कम है, आर प्लस भी लिख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11 का। देखिए 0 to π/2, लिमिट क्या दे रखी है 0 to π/2, 2 log sin x, 2 log sin x माइनस में log sin 2x और dx, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से सीखना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ सॉल्यूशन लिख लो। स्टेप भले इसमें फालतू हो जाए, स्टेप भले इस क्वेश्चन के बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन में बेसिक लेवल से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल एकदम डीपली। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे हल लिखेंगे। इसके बाद लेट
माना। एक सीक्वेंस में इस फंक्शन का नाम आपको क्या मानना है, आई। इसको आई मान लेना है पहले, आई की इक्वल, आई फॉर इंटीग्रेशन। तो 0 टू पाई बाई 2 ब्रैकेट में 2 log साइन एक्स, 2 log साइन एक्स माइनस में log साइन 2x, ठीक है, log साइन 2x और dx एज इट इज। अभी आपको इसको समीकरण एक नहीं मानना है, थोड़ा इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। पहले देखिए सरल कैसे होगा ये, देखिए पहले मेरे साथ ध्यान समझिएगा, एक एक स्टेप आपको बोर्ड पे फोकस करना है बेसिकली। देखिए 2 सेम log x, log साइन x को एज इट इज रख दिया मैंने, पहले सेम रख दिया बिल्कुल, माइनस में log को सेम रख दिया। अब देखिए साइन 2x का फॉर्मूला त्रिकोणमिति से आपने क्या पढ़ा है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू में cos x, ठीक है। फर्स्ट ईयर में सीखा होगा, 10th क्लास में सीखा होगा कि साइन 2x का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, 2 साइन x इंटू cos x। तो क्या करेंगे, इस साइन 2x को हटा करके इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ पर रख देंगे नीचे, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू में cos x, ये अब ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैंने किया क्या है। अभी मैंने सबको सेम रखा है, बस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू में cos x वाला फॉर्मूला यहाँ ओपन कर दिया, 2 साइन x इंटू में cos x, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सिंप्लीफाई और करना है। देखिए पहले लिमिट क्या है, 0 टू पाई बाई 2 log साइन x माइनस में, देखिए यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक आपने log का सूत्र पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ी है log की। देखिए log के आगे 3 नंबर मल्टीप्लाई में log a b, log a 2 को a मान लो, log a इंटू log b log c। देखिए log की ये होती प्रॉपर्टी, अगर log के आगे जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में हो ना, ऐसे देखिए log a इंटू बी इंटू सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log a प्लस log b प्लस log c। log के आगे जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में रहेंगे सभी को हम प्लस में लिखते हैं, ऐसे ये प्रॉपर्टी होती है log की, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना जरा। चलो तो अब देखिए इससे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये माइनस में बाहर कर दूंगा पहले, ठीक है। एक एक स्टेप में डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये माइनस पहले मैंने बाहर रख दिया, अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स को अभी मैंने सेम लिख दिया, स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन आपको समझ में आएगी बात। और dx चल रहा है एज इट इज, तो dx आपको सेम रखना है इधर ऐसे, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला अभी मैंने लिख लिया था कि log a इंटू log b log c को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटू वाली क्वांटिटी को हम प्लस में लिखते हैं बेसिकली। इसको सेम रख दिया है, माइनस बाहर कर दिया, इसको a मान लो इंटू साइन एक्स बी इंटू कॉस एक्स सी। तो log a इंटू बी इंटू सी को हम क्या लिखेंगे, log a प्लस log b, b क्या है साइन एक्स, और प्लस log c, c क्या है cos x, cos x लिख देना आप, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, log a प्लस log b प्लस log c के रूप में क्या आएगा, log 2 log sin x log cos x, और dx इसके आगे लिख देना है, मैं नीचे लिख रहा हूँ dx यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अब मैं हटा देता हूँ, थोड़ा अभी सिंप्लीफाई करना है, फिर इसको समीकरण एक मानेंगे। एक एक स्टेप में आपको बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, इसके बाद क्या करना है, आई के इक्वल जो चल रहा है इसको अभी आप सेम रखें, 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है, और 2 log साइन एक्स एज इट इज
उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दिया यहाँ पर, ठीक है, माइनस के मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक टर्म्स से, तो माइनस में log 2 हो जाएगा ये, माइनस log 2, माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, log साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, log cos x, ठीक है, माइनस का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, ठीक है, प्रत्येक पद से मैंने माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये सारी वैल्यू माइनस की बन गई अंदर, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज कर दे, इस एक्सरसाइज को पहले यहाँ से आप हटा दे, ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह नहीं होगी, फिर इसको ऊपर लिख दे आप एक्सरसाइज 7.11, ठीक है। तो देखिए ये माइनस का हो गया log cos x, ब्रैकेट में रख ले, और dx आपको ये सेम रखना है dx, ठीक है। अभी तक क्या किया है, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया है ब्रैकेट में, और सारी वैल्यू माइनस की होगी अंदर की। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 0 to π/2 लिमिट है, ब्रैकेट में 2 log, देखिए यहाँ पर आपको पहले समझना है बात मेरी, ठीक है। देखिए 2 log sin x और log sin x सेम वैल्यू है, यहाँ पर 1 मान सकते हैं। 2 log sin x में से 1 log sin x माइनस करना है, तो कितना बचेगा, 1 log sin x बच जाएगा। 2 log sin x में से 1 log sin x माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, log sin x, केवल क्या बचेगा, log sin x, ठीक है। 2 log sin x में से माइनस किया है मैंने log sin x, तो क्या मिला, log sin x, फिर माइनस, देखिए log 2 मैंने सेम रख दिया, और log cos x भी सेम रख दिया। एक काम कर लो आप, पहले क्या करो, पहले मैंने इसमें से इसको किया माइनस, ये मिल गया, अब पहले इसको लिख रहा हूँ मैं सीक्वेंस में, log cos x को लिख रहा हूँ पहले, इसके बाद मैंने क्या किया, log cos x लिख दिया, log 2 कांस्टेंट है, इसको लास्ट में लिख रहा हूँ, माइनस में log 2, ब्रैकेट क्लोज कर लो, बंद कर दो आप, ठीक है, और dx सेम। इतना करने के बाद अब इसको समीकरण 1 मान लो आप, ठीक है, क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको, प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म यूज करना पड़ेगा। तो देखिए पहले इतना सिंप्लीफाई करने के बाद इसको हमने समीकरण 1 नाम रख दिया है। प्रॉपर्टी आपको मालूम है 0 to a वाली फॉर्म बनी हुई, 0 to a वाली, तो देखिए 0 to a वाली प्रॉपर्टी आप साइड में दिखा ले, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख करके आपको रफ कर दूंगा प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको ये प्रॉपर्टी साइड में दिखानी है क्वेश्चन के सामने, जहाँ पर यूज करते हैं वहाँ पर आपको दिखानी होती है। तो 0 to a f of x dx वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 to a f, a में से x माइनस करो, a माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर यूज करनी है, यहाँ पर पूरे में, ठीक है। देखिए ध्यान से, आई के इक्वल क्या चल रहा है, 0 to π/2 सेम रहेगा, लिमिट अभी सेम रहेगी, इसको थोड़ा इधर से लिख ले क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं होने की, फिर उधर यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए आई के इक्वल क्या चल रहा है, 0 to π/2, फिर देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, π/2 माइनस एक्स रखना है, तो log साइन x को हटा के यहाँ π/2 माइनस एक्स रख ले आप, फिर माइनस log cos x को हटाकर भी यहाँ पर क्या रखना है, π/2 माइनस में x, और माइनस में log 2 सेम, और dx एज इट इज, ठीक है। प्रॉपर्टी लिख ली होगी आपने, इसको हटा दे। इसके बाद देखिए लिमिट 0 to π/2, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। देखिए π/2 को हम डिग्री में क्या बोलते हैं, 90 बोलते हैं, तो यहाँ मान लो 90 लिखा है, तो आपको क्या पता साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो यहाँ पर देखिए लॉग सेम साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस एक्स, थीटा यहाँ एक्स है, माइनस लॉग सेम, ठीक है,
कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन एक्स, और उसके बाद इसको हटा दे आप पहले, माइनस में log 2 हमने सेम रख लिया है, ब्रैकेट को बंद कर ले और dx एज इट इज रख ले। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद इसको इक्वेशन सेकंड मान ले, समीकरण 2 मान ले। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, ऐड करा देना है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इंग्लिश वालों को केवल ये लिखना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले चाहे तो ये लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, या तो ये लिख लो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, शॉर्ट में लिख लिए, आपका काम बन जाएगा ऐसे। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए जोड़ते कैसे वो आपको समझना है। ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड को लेफ्ट में जोड़ना है। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ पर, ये रही इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट साइड में आई है, इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट साइड में आई है। आई को आई से ऐड करा दो, कितना आएगा 2i, आई प्लस आई 2i, इधर से लिख ला आप 2i। ठीक है, अब देखिए राइट साइड को राइट से ऐड करना है, तो देखिए दोनों फंक्शन में लिमिट सेम है, तो लिमिट में कॉमन ले रहा हूँ बाहर, 0 to π/2 मैंने बाहर रख दिया कॉमन। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, ये बीच वाला फंक्शन है ना, इसमें आपको इसको ऐड करना है, तो कर लो पहले ये वाला फंक्शन लिख दिया मैंने पूरा, log sin x माइनस में log cos x, पूरा लिख के दिखा रहा हूँ पहले मैं, फिर माइनस में क्या है log 2 है। ठीक है, इसमें ऐड कराना है आपको ये वाला फंक्शन, तो इसको भी लिख ले, इसके आगे log cos x, उसके बाद माइनस में log sin x, फिर माइनस में log 2। सीधा भी आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और dx दोनों में देखो dx है, इसको कॉमन रख दिया बाहर। ठीक है, क्या किया, बीच वाले फंक्शन में बीच वाला फंक्शन ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड से लिमिट देखिए दोनों की सेम लिमिट है ये वाली, इनको बाहर कॉमन लिया, राइट साइड से dx कॉमन लिया, फंक्शन में फंक्शन ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए ऊपर से आप एक एक स्टेप बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो ध्यान दीजिएगा आप पहले। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है उसको ध्यान से देखिए। पहले तो आप लिख ले यहाँ पे 2i के इक्वल जो भी चल रहा है, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 ब्रैकेट। देखिए जो वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो रही है उसको आपस में कैंसिल कर लो। ठीक है, log sin x प्लस का है, log sin x माइनस का है, इससे ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आपके पास log cos x प्लस का है और log cos x माइनस का, ये माइनस की वैल्यू ये प्लस की वैल्यू दोनों सेम है, इससे ये भी कट जाएगा। क्या बचेगा, देखिए जो बचा वो लिख लो पहले, माइनस log 2 और माइनस log 2 बच जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में आपके पास बच जाएगा माइनस log 2 माइनस log 2 ऐसे। ठीक है, ये सेम वैल्यू थी, देखिए ये सेम थी, बस ये माइनस ये प्लस है, इससे ये कट माइनस log 2 बच गया, माइनस log 2 बच गया, इसको लिख दिया मैंने, और dx एज इट इज। ठीक है, अब इसको भी हटा दे आप। चलो अब ऊपर से देखिए इसको, 2i के इक्वल क्या चल रहा है, 0 to π/2 लिमिट है। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस log 2 में माइनस log 2 ऐड करना है। आपको मालूम है कि माइनस एक्स कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का x 2x होता है। सेम ये लिखा है, माइनस log 2 में माइनस log 2 ऐड करो तो माइनस सेम 2 log 2, ये दो बार लिखी गई है ना, तो 2 log 2 हो जाएगा।
ऐसे और dx। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए log 2 क्या है, कांस्टेंट है, माइनस में 2 log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर ले, माइनस log 2 कांस्टेंट को बाहर कर दिया, ब्रैकेट भी हटा दे, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 0 टू π/2 लिमिट है, जब ये पूरी वैल्यू मैंने माइनस की बाहर कर दिया अंदर 1 बच जाएगा और dx एज इट इज। ठीक है, तो 2i के इक्वल क्या चल रहा है, माइनस में 2 log 2। ठीक है, देखिए 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा x, और लिमिट 0 टू π/2 सेम। अब देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा i के इक्वल क्या बचेगा, i इक्वल टू माइनस में log 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर ले, x के स्थान पे पहले अपर लिमिट π/2, फिर माइनस लगा लो, फिर x के स्थान पे लोअर लिमिट 0, ऐसे। अब इधर देखिए i इक्वल टू -2 log 2 चल रहा है, इंटू में π/2 बच जाएगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखिए पहले माइनस लिख दिया, π/2 को पहले लिख रहा हूँ मैं, π/2 को, फिर log 2 लिख रहा हूँ। तो बेसिकली ये आपका आंसर आ गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एक स्टेप मैंने आपको बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर था ये, 10 क्वेश्चन था शायद ये। एक बार देख लेते हैं आंसर। 7.11 क्वेश्चन नंबर है 10, π/2 log 2 log 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, π/2 log 1/2 आंसर आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखिए एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने देखिए जो एनसीईआरटी का आंसर है वो क्या है, एनसीईआरटी का आंसर ये आ रहा है कि π/2 log 1/2 आ रहा है। ये भी राइट आंसर। देखिए इस आंसर को लाता हूँ मैं अब। ठीक है, अभी तक देखिए आपको पहले यहाँ तक कर लेना है। एग्जाम में अगर आपने यहाँ तक छोड़ दिया, बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए एनसीईआरटी के आंसर को अगर मैच करना है आपको तो वो समझाता हूँ। देखिए मैं अब उसको भी मैच कर लेते हैं। यहाँ से आपको ध्यान से देखना, दोबारा इस स्टेप से आपको ध्यान से देखना है कि एनसीईआरटी ने क्या किया है। इस स्टेप के बाद आपको यहाँ से देखना है। देखिए यहाँ पर -1 मान, देखिए लॉग के इंटू में कोई नंबर नहीं, -1 मान सकते हैं। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a की पावर b। अगर log के आगे कोई नंबर पावर में होता है तो इंटू में आता है, b log a होता है। अगर कोई नंबर इंटू में है तो वो पावर में जाएगा। भाई कोई नंबर अगर ऐसे दे रखा 2 log 2 दे रखा है, अगर कोई नंबर इंटू में है तो इस नंबर को पावर में भेज सकते हैं, ऐसे log 2 की पावर 2 कर सकते हैं। अगर कोई नंबर पावर में तो इंटू में आ सकता है, ऐसे करके। ठीक है, तो यानी इस -1 को आप पावर में भेज लो, 2 की पावर -1 ऐसे हो जाएगा। ये -1 जब log के आगे जाएगा पावर में जाएगा, और इंटू π/2 सेम रख दिया है। i इक्वल टू π/2 को लिख रहा हूँ पहले, और log देखिए 2 इनवर्स लिखा गया। ये क्या लिखा गया, 2 इनवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। जब 2 ऊपर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो 2 इनवर्स को आप 1/2 लिख सकते हैं, बेसिकली ऐसे। ठीक है भाई, जहाँ पे 2 इनवर्स लिखा है उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। तो यानी ये आंसर एनसीईआरटी में ये दिया है। दोनों आंसर बिल्कुल राइट है, चाहे आप यहाँ छोड़ दे चाहे आप यहाँ छोड़ दे। अगर आपको एनसीईआरटी का आंसर मैच करना है तो इस स्टेप के बाद, जो स्टेप मैंने यहाँ पे किया है ना, इस स्टेप के बाद फिर आपको सीधा ये करना पड़ेगा, ये वाला स्टेप करना पड़ेगा इतना। और ये भी आंसर बिल्कुल राइट है, चाहे आप यहाँ छोड़ दे। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको पहले आप लिख ले, नोट कर। डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सही से नोट करना है। ठीक है, फेयर कॉपी में आप इसको सही से नोट करें और इसके बाद इसको रिपीट करें।
ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो अब इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते इसके बाद। ठीक है, चलो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप रिपीट कर ले बिल्कुल सही रूप से। एग्जाम में कोई से भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, -π/2 से +π/2 लिमिट है। फंक्शन क्या दे रखा है, sin² x dx। इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ आपको सॉल्यूशन लिख देना है। हिंदी वाले बच्चे हल लिख ले। इसके बाद लेट माना, इस फंक्शन का नाम रख दिए आई फॉर इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है, -π/2 से +π/2। ठीक है, sin² x dx एक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, पहला स्टेप क्या होता है, प्रॉपर्टी चेक करने का होता है कि गुणधर्म कौन सा लग रहा है इसमें। देखिए आपने क्या पढ़ा होगा, -a से इसको a मान लो और इसको -a इसको +a मान लो, सेम लिमिट है, बस माइनस का अंतर आ रहा है। तो माइनस से +a वाली लिमिट आपको मालूम है, तो ये फॉर्मूला आपको पता था, प्रॉपर्टी पता है। -a से +a वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्वाइस ऑफ, इनको ऐड करा तो 0 होगा, यहाँ 0 और अपर लिमिट सेम रहती है f(x) dx। इस प्रॉपर्टी से ये केस कब बनेगा, जब f(-x) की वैल्यू +f(x) के बराबर आएगी, यानी फंक्शन सम होगा, इवन फंक्शन होगा, तब ये वाला केस अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो ये मैंने प्रॉपर्टी लिखी है इसकी खास बात क्या है कि जब अगर f(-x) की वैल्यू f(x) के इक्वल आती है, यानी फंक्शन इवन होता है, सम होता है, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx। ठीक है, चलो तो पहले चेक करते हैं कि ये सम फलन है या फिर विषम फलन है। अगर विषम होगा तो इसे 0 हो जाएगा। अगर ये फंक्शन विषम है, यदि f(-x) -f(x) के इक्वल आ रहा है, तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 होती है सीधा, ये बात आपको पता है। तो अभी पहले सम वाली प्रॉपर्टी यूज करके देखते हैं, उसके बाद विषम वाली को चेक करेंगे। देखिए पहले क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि ये सम फलन है या फिर विषम फलन है। इसके लिए आपको साइड में मान लेना है, लेट माना इस sin² x को मान लो f(x), एक फंक्शन मान लिया f(x) sin² x। यहाँ से जहाँ पर x है वहाँ आपको -x पुट करना है, यहाँ पर -x इक्वल टू साइन x के स्थान पे -x² साइन के ऊपर इसको आप बाहर कर दे ऐसे। ठीक है, अब देखिए f(-x) इक्वल टू, देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। फॉर्मूला आपने त्रिकोणमिति का याद किया होगा। आपको क्या पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। माइनस बाहर आता है साइन में, टेन में। ठीक है, बस सेक और कॉस में क्या होता है, प्लस होता है ये एंगल। तो देखिए माइनस बाहर आके क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर से माइनस प्लस बन जाएगा, तो यानी sin² x हो जाएगा। अब देखिए देयरफॉर f(-x) इक्वल टू sin² x किसकी वैल्यू है, f(x) की वैल्यू है। भाई sin² x को हमने f(x) माना है, तो f(x) की वैल्यू है। अब देखिए कौन सी शर्त यहाँ पे अप्लाई हो रही है कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है कि f(-x) इक्वल टू f(x) के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये फंक्शन इवन फंक्शन है। तो देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चे, देयरफॉर f(x) इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि f(x) एक सम फलन है। अगर ये सम फलन है तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए
इसीलिए अब हम इसको यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। तो ये प्रॉपर्टी अब आपको एकदम क्लियर साइड में दिखानी है, इसके बाद इसको साइड में कर लेना चाहिए तो आप यहाँ कर दे, इसके नीचे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, तो अब प्रॉपर्टी यूज करते पहले यहाँ पर देखिए माइनस, देखिए प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये ट्वाइस हो जाती है लिमिट यहाँ पर, तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 इंटू में इसमें ये ऐड किया 0 होगा, माइनस प्लस 0 यहाँ 0, अपर लिमिट सेम रहेगी और ये फंक्शन सेम रहेगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होता है तो इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं cos 2x के फॉर्मूले से। देखिए आपको क्या पता है, cos 2x का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में क्या था, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स था। अब देखिए -2 साइन स्क्वायर एक्स लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, 1 सेम है, cos 2x राइट में जाएगा माइनस cos 2x हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, 1 माइनस में cos 2x मल्टीप्लाई कर 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में आएगा नीचे, तो साइन स्क्वायर एक्स को बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, चलो तो इसका मतलब क्या है, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 से साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, त्रिकोणमिति से 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और dx एज इट इज। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इनटू में 1 मान लो, 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर ले, i इक्वल टू पहले से चल रहा था इसको सेम, 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया, 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है, अंदर बचेगा 1 माइनस cos 2x इंटू डी एक्स ऐसे। ठीक है, इस 2 से ये 2 भी कट हो जाएगा। अब क्या बचेगा आगे देखिए, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है ये भी। तो देखिए i के इक्वल क्या चल रहा है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 1 जब 1 ही होगा यहाँ पर, तो सीधा लिमिट लिख लो आप 0 टू पाई बाई 2 और फंक्शन क्या है ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2x dx, दोनों का इंटीग्रेशन निकालो सेपरेट। तो 1 का इंटीग्रेशन पहले मैं सिंगल कर रहा हूँ, dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 और cos 2x का इंटीग्रेशन हम सेपरेट कर लिया, दोनों में इंटीग्रेशन की सिंबल की मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, चलो अब देखिए i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 2 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, लिमिट लगा लो इस पर 0 टू पाई बाई 2। इसके बाद देखिए लिमिट पुट कर लो, तरीका क्या है, पहले अपर लिमिट, पहले x के स्थान पे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट माइनस, 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर रहा हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट पुट कर रहा हूँ। देखिए साइन 2x के स्थान पे अपर लिमिट पहले 2 फिर माइनस फिर साइन 2 से x के स्थान पे लोअर लिमिट 1/2 पहले ही मैंने बाहर कर दिया था। ठीक है, अब देखिए पाई बाई 2 सेम, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1/2, 2 से 2 कट हो जाएगा साइन पाई और 2 की मल्टीप्लाई 0 में तो कितना आएगा साइन 0। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करनी, देखिए पाई बाई 2 आपको सेम रखना है, 1/2 सेम, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, देखिए पहले देख लीजिए, जिसको याद नहीं वो यहाँ देखिए, साइन पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई को डिग्री में क्या बोलते हैं 180, तो इसको तोड़ लो, 90 प्लस 90 कितना होता है 180 होता है। अब साइन 90 प्लस थीटा, जो 90 होता है ना स्ट्रेट एंगल वाई अक्ष के अकॉर्डिंग होता है 90 ऐसे। ठीक है, 90 ये होता है यहाँ पर। तो अब देखिए 90 में कुछ ऐड होगा, अगर 90 में कुछ ऐड हो रहा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड में क्या होता है साइन प्लस होता है, सेकंड में साइन क्या होता है प्लस होता है,
और 90 में चेंज हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। भाई सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पे थीटा के स्थान पे एंगल 90 है, तो कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कॉस 90 का मान 0 होगा। इसका मतलब साइन पाई का मान कितना होता है, 0। क्या होता है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस 90 का मान 0 होता है, तो साइन पाई किसके इक्वल है, कॉस 90 के इक्वल है। दोनों का मान कितना होगा, 0 होगा। साइन पाई का मान 0, साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, तो अगर मान भी याद नहीं है तो सारी बातें आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, आई के इक्वल सेम पाई/2 आपको सेम रखना है, -1/2, 0 में से 0 हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, खाली पाई/2 बच जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0 हो जाएगा, तो पाई/2 बच जाएगा खाली, यानी इसका आंसर क्या आएगा, पाई/2 आएगा। इसका आंसर चेक कर ले आप। ठीक है, तो साइन पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 0 होती है, साइन 0 का मान भी 0 होता है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर था ये। 11 क्वेश्चन है, पाई/2 है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। 11वां प्रश्न था, इसका आंसर पाई/2 आ रहा है। तो सभी बच्चे पहले इसको सही रूप में नोट कर ले। ठीक है, तो चलो सभी लिख ले पहले इसको। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ये, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद 12 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन पे आप R+ लिख देना कई बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको पहले आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज निकालते पहले 7.11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017, 16 और 15 में रिपीट था। क्वेश्चन नंबर है ये 12, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थोड़ी चौक का इश्यू आ रहा है, चौक छोटी हो गई है, 1 मिनट जरा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 0 to πx dx अपॉन 1 + sin x। क्या है, 1 + sin x। ये लिमिट क्या है, 0 to πx dx अपॉन 1 + sin x है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, इस पे R+ लिख लो आप। और वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट है। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बेसिक लेवल से समझाऊंगा और एकदम कंसेप्ट बेस समझाऊंगा। तो इसीलिए आपको बिल्कुल ध्यान से सीखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे एक सीक्वेंस में। हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे। इसके बाद लेट माना, इस फंक्शन को i के इक्वल मान लेंगे, i फॉर इंटीग्रेशन 0 to πx dx और 1 प्लस में sin x। अब यहाँ से इस x को रिमूव करने के लिए प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। देखिए 0 to a वाली फॉर्म बनी है, तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी क्या थी, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fa माइनस x dx। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए इस x को हटाने के लिए पहले मैं यहाँ पर यूज करता हूँ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दे आप पहले। तो अब देखिए प्रॉपर्टी आपको क्या पता है, 0 to a f of x dx किसके इक्वल होता है, 0 to a f a माइनस x dx के इक्वल होता है।
इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी क्लियर, ठीक है। अभी तक मैंने कई क्वेश्चन में यूज की प्रॉपर्टी। अब देखिए 0 to पाई एज इट इज है, x के प्लेस पर आपको पाई माइनस एक्स रखना है प्रॉपर्टी के हिसाब से, और dx एज इट इज, और 1 प्लस साइन सेम x के स्थान पे पाई माइनस एक्स रखना है। ऊपर पाई है तो पाई माइनस एक्स dx, ऐसे dx तो आपने ऊपर लिख दिया है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखिए थोड़ा अगर सिंप्लीफाई हो रहा है ये फंक्शन तो सिंप्लीफाई कर लो पहले इसको। देखिए पाई माइनस एक्स एज इट इज, 1 सेम रख दिया मैंने, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा, आपको क्या पता है कि साइन 180, पाई का मतलब होता है 180, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है 180 में नो चेंज। आपको मालूम है ना कि ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 डिग्री, यहाँ पे 360 होता है कंप्लीट राउंड। तो 100 देखिए साइन सेकंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो साइन 180 में से कुछ घट रहा है इस वाले अक्ष के सापेक्ष, एक्स अक्ष में नो चेंज, इसमें त्रिकोणमिति फलन चेंज नहीं होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें चेंज नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप साइन 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ घट रहा है सेकंड में आएगा, और सेकंड में क्या होता है साइन प्लस होता है, और 180 में नो चेंज तो साइन थीटा हो जाता है फॉर्मूला, प्लस का साइन थीटा। इसको भी साइड में लिख ले ठीक है। चलो तो साइन 180 साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा। dx आपको एज रखना है, सेम रखना है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेनी है, ठीक है। समीकरण 2 मान लिया है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को आपको ऐड करा देना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है, ठीक है। तो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसके बाद, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, या शॉर्ट में लिख रहे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो अब कैसे करना है देखिए ध्यान से, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड करना है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट साइड में आई है और सेकंड की लेफ्ट साइड में आई है, तो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करना है, राइट को राइट से। तो इक्वेशन फर्स्ट को पहले मैं साइड में लिख लेता हूँ। देखिए फर्स्ट क्या थी, आई के इक्वल 0 to पाई एक्स 1 प्लस साइन एक्स dx, इक्वेशन फर्स्ट ये थी हमारे पास, ठीक है। तो इसको पहले मैं यहाँ से हटा रहा हूँ थोड़ा, चलो ये सूत्र भी हटा दे पहले। चलो अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, लेफ्ट को करना है ऐड, लेफ्ट साइड से तो आई आई कितना हो जाएगा दोनों का, लेफ्ट साइड में आई आई 2i हो जाएगा, राइट को राइट से ऐड करना है, दोनों में लिमिट कॉमन है तो लिमिट पहले कॉमन कर लो, 0 to पाई लिमिट है कॉमन, ठीक है। अब देखिए इस बीच वाले फंक्शन में ये बीच वाला फंक्शन ऐड करना है, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट में क्या है फंक्शन, x अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स प्लस लगा लो। उसके बाद इक्वेशन सेकंड में फंक्शन क्या गिवन है, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस में साइन एक्स, ठीक है। राइट साइड से देखिए ये dx कॉमन ले रहा हूँ मैं दोनों का, तो राइट साइड से मैंने क्या कर दिया, dx कॉमन लिया है, और लेफ्ट साइड से लिमिट कॉमन ली, दोनों की लिमिट सेम थी, लेफ्ट से लिमिट कॉमन ली और राइट से dx कॉमन लिया, इस फंक्शन में ये फंक्शन ऐड करा दिया है, ठीक है। चलो अब इसको हटा दो। अब देखिए दोनों फंक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। इसको पहले लिमिट को आप सेम रख ले। अब दोनों फंक्शन में ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स डेट एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स आएगा, इनका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा,
यानी x प्लस पाई माइनस एक्स और dx, ठीक है, पाई माइनस एक्स dx हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्लस का x माइनस का x कट हो जाएगा, क्या बचेगा 2y इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और dx बच जाएगा, ठीक है। अब पाई यहाँ पर बेसिकली है क्या है, कांस्टेंट है, पाई अचर राशि है, ये बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट को बाहर कर लो इंटीग्रेशन से, तो देयरफॉर 0 टू पाई 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स dx बच जाएगा, ठीक है। अब रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा यहाँ पर रैशनलाइज इसको करना पड़ेगा। हिंदी में क्या बोलेंगे, परिमेयकरण बोलेंगे, और इंग्लिश में रैशनलाइज बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए रैशनलाइज आपको करा देना है, तो कैसे कराएंगे, सबसे पहले देखिए 0 टू पाई लिमिट सेम है, फंक्शन को पहले आपको सेम रखना है, रैशनलाइज मुझे यहाँ पर करना है, तो मैं कैसे करूँगा, देखिए जो वैल्यू नीचे रहती है इसका सिंबल चेंज करके इसी वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 1 माइनस में साइन एक्स लेकर के मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, इसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइज, परिमेयकरण, और dx सेम, ठीक है। चलो इसके बाद ऊपर से देखिए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट है, जेई में कई बार रिपीट क्वेश्चन है, जेई मेंस में, इसको थोड़ा ध्यान से करना है। इसके बाद आगे देखिए 2y के इक्वल क्या चल रहा है कि 2y इज इक्वल टू पाई, लिमिट क्या है 0 टू पाई, लिमिट क्या चल रही है 0 टू पाई, और अब यहाँ थोड़ा इसका मल्टीप्लाई करा दिया आप, 1 माइनस साइन एक्स का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली आएगा क्या 1 माइनस साइन एक्स आएगा, 1 टाइम अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आता है। a प्लस बी, ए माइनस बी की जो फॉर्म बनी है यहाँ पर, देखिए आपको क्या पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो इसको यहाँ पर यूज कर ले आप नीचे वाले में। तो a क्या है 1 है, b क्या है साइन एक्स, यानी 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, ठीक है, और dx को सेम रख दिया। 2y इज इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई 1 माइनस में साइन एक्स, और 1 का जो वर्ग होता है स्क्वायर होता है, कितना होता है 1, साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज रख दो, dx को सेम रख लिया है, ठीक है। अब देखिए एक आपके पास फॉर्मूला था, इसको पहले मैं साइड में लिख लेता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अगर मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लेफ्ट में रख दिया 1 सेम, साइन स्क्वायर एक्स राइट में जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हैं। देखिए सेम वैल्यू मुझे यहाँ मिल रही है, इसका फॉर्मूला ये यहाँ पर पुटअप कर दो आप, तो 2y इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई, न्यूमरेटर में क्या चल रहा है 1 माइनस में साइन एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर पुट कर ले कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए ध्यान क्या देना है आपको, कंसेप्ट अब खुलेंगे आपके, देखिए 0 टू पाई सेम रख दिया है, एलसीएम ब्रेक करा दो, यहाँ पर एलसीएम तोड़ दो, यानी 1 के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड सिंगल करा दो, साइन एक्स के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करा दिया, यानी एलसीएम ब्रेक करा दिया है, कुल मिला करके एलसीएम तोड़ दिया दोनों फंक्शन का, 1 अपॉन में ये फंक्शन और साइन एक्स के अपॉन में ये फंक्शन, ठीक है। एक एक स्टेप में आपको बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, आपको एक एक बातें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं इसको सेम लिख रहा हूँ, फार्मूला बाद में यूज करेंगे इसका भी, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं क्या लिखूँगा, यहाँ साइन एक्स है पहले, तो यहाँ ऊपर 1 मान लो, 1 के अपॉन में यहाँ से एक कॉस बाहर कर रहा हूँ, तो 1 अपॉन में कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स ऊपर पहले से था,
यहाँ पर दो थे कॉस, एक मैंने इधर कर दिया, एक मल्टीप्लाई में इधर रख दिया, कॉस एक्स को भी ब्रेक कर दिया यहाँ पर और dx से। ठीक है, चलो इसके बाद आगे देखिए, ये पाई सेम चलता रहेगा, पाई को भूल मत जाना, फॉर्मूले को आपको साइड में दिखाते हुए चलना है। अब ध्यान दीजिए, 2i इज इक्वल टू लिमिट क्या चल रही है, पाई के इंटू में 0 टू पाई। ठीक है, फॉर्मूला ओपन करना है अंदर त्रिकोणमिति का। देखिए 1 अपॉन में कॉस किसका फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक एक्स का फॉर्मूला, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स का फॉर्मूला। अगर स्क्वायर यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी क्या आता है, स्क्वायर आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बनना, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस से 1 अपॉन कॉस सेक एक्स का फॉर्मूला है, और साइन अपॉन कॉस टेन एक्स का फॉर्मूला है, साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला है, टेन एक्स का फॉर्मूला है। फॉर्मूले ओपन कर दिए मैंने यहाँ पर सबके त्रिकोणमिति से। आपको याद होगा कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, टेन एक्स का। ठीक है, दोनों जगह मैंने फॉर्मूले यूज कर दिए हैं, अब इसको रफ कर लेते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा आप, अब इनका सेपरेट इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, अलग अलग समाकलन निकालना है। पाई चल रहा है दोनों की मल्टीप्लाई में, तो पाई भी इसकी भी इंटू करनी है दोनों फंक्शन में, तो ध्यान रखना पाई की भी। तो पहले 0 टू पाई से सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन अलग कर दो, फिर पाई की इंटू यहाँ पर भी होगी, पाई इंटू में लिमिट की भी कर लो मल्टीप्लाई, 0 टू पाई सेक एक्स टेन एक्स और dx। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालना है सेपरेट आपको। देखिए कैसे निकालेंगे, सीधा आपके पास फॉर्मूले है ये, तो पाई से सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, टेन एक्स हो जाएगा। लिमिट रख लो आप 0 टू पाई, पाई से सेक एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है। ये सारे फॉर्मूले आपको लिखवा रखे मैंने, अगर आपको याद होगा, और लिमिट 0 टू पाई है। अब लिमिट पुट कर ले यहाँ पे, 2i इज इक्वल टू पाई से x के स्थान पर पहले अपर लिमिट 10 पाई, फिर माइनस x के स्थान पे लोअर लिमिट 0 10 0, फिर पाई, x के स्थान पे सेक सेम रखना है, x के स्थान पे पहले पाई अपर लिमिट, फिर माइनस लगाना है, फिर x के स्थान पे लोअर लिमिट 0। ठीक है, अब देखिए आपको क्या मालूम है, 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 10 0 का मान भी कितना होता है, 0 होता है। पाई से और सेक पाई माइनस 1, जो सेक पाई होता है वो माइनस 1 के बराबर होता है, सेक 0 का मान कितना होता है, प्लस 1 होता है, माइनस पहले से था, सेक 0 का मान 1 होगा। देखिए अगर आपको याद नहीं है तो आप तोड़ सकते हैं। देखिए आपको 10 पाई की वैल्यू चाहिए, 10 पाई को हम क्या लिख सकते हैं डिग्री में, 10 180, इसको तोड़ लो जरा आप, 10 180 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 90। तो देखिए फॉर्म क्या बनना है, 10 90 प्लस थीटा, सेकंड में जो ये होता है 10 माइनस होता है, तो 10 90 प्लस थीटा 90 में चेंज हो जाता है, तो क्या आएगा, कॉट 90 हो जाएगा, माइनस का कॉट 90, सेकंड में जो ये 10 होता है माइनस होता है। अब कॉट 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, अगर आपको याद है तो इसका मान 0 होगा, तो फिर यहाँ पर 0 आंसर आएगा, माइनस आप हटा सकते हैं, 0 पे ना ही माइनस आता ना ही प्लस आता है। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। सेक पाई, देखिए सेक पाई की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो सेक पाई को लिख लो 180 डिग्री, इसको भी तोड़ लो, सेक 90 प्लस 90, तो सेक 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में,
सेकंड में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस में और सेक चेंज हो जाएगा, 90 में चेंज हो जाता है, सेक का हो जाएगा कोसेक, कोसेक 90 हो जाएगा। कोसेक 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कोसेक 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1, तो कोसेक 90 का मान भी 1 होगा, तो माइनस पहले से तो -1 हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकालने की ट्रिक बता दी मैंने, याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सिंप्लीफाई कर ले, 2y = पाई बच जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, फिर माइनस पाई और -1 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2y के इक्वल क्या चलेगा, 0 की मल्टीप्लाई पाई में 0 हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई पाई से 2 पाई, 2 से 2 भी कट हो जाएगा, तो देयरफॉर आई कितना आएगा, आई की वैल्यू पाई, आई की इक्वल क्या बच रहा, पाई। तो इम्पोर्टेंट था, आई का मान कितना आएगा, पाई आएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल के एग्जाम में रिपीट है। आई की वैल्यू क्या आ रही, पाई आ रही, पाई। एक बार चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर है ये, 12 पाई आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। डियर स्टूडेंट, एक एक स्टेप मैंने आपको सही से समझाई है, आपको समझ में आ रहा होगा, तो पहले इसको आप नोट कर ले। आंसर आपको दिख रहा होगा, आई की वैल्यू पाई है, तो इस फॉर्मेट में आपको बिल्कुल सीक्वेंस से सॉल्व करना है। तो पहले सभी बच्चे इसको लिख ले। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको आप रिपीट कर ले बिल्कुल सही से। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। चलो, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ सारे क्वेश्चन वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलो देखिए, अब क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 भी हो गया, 13 देखिए आप पहले। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, लिमिट क्या है, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, और फंक्शन क्या है, साइन की पावर 7 और x dx। इसका मान आपको निकालना है। तो देखिए, साइन की जो ऊपर पावर है वो ऑड पावर है, और इसका मतलब कि ऑड वाला केस बन जाएगा, यहाँ पर विषम वाला केस बन जाएगा। और लिमिट भी देखिए, -a से +a की फॉर्म में दे रखी है, लिमिट भी किस फॉर्म में दे रखी है, -a से +a की फॉर्म में दे रखी है। तो आपको क्या पता है, देखिए पहले कि यदि अगर लिमिट -a से +a fx dx होती है तो इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी सीधा, इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी कब, जब f ऑफ -x के बराबर होगा, यानी ये फंक्शन क्या होना चाहिए, विषम फलन यानी ऑड फंक्शन होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू पूरे की 0 आएगी, ठीक है। तो देखिए यूज करते हैं, पहले सबसे पहले सीक्वेंस में लिखो सॉल्यूशन, हल, उसके बाद लेट माना आई, इस फंक्शन को आई के इक्वल मान लिया, लिमिट क्या है, -π/2 से +π/2, साइन की पावर 7x dx। पहले चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर साइड में, तो माना यानी लेट, इंग्लिश वाले बच्चे लेट लिख ले, लेट f ऑफ x, इस साइन की पावर 7x को क्या मान लिया, f ऑफ x मान लिया। तो जहाँ x है, x के स्थान पे -x पुट कर लो, पहले चेक कर लो, पहले f ऑफ -x, साइन की पावर x के स्थान पे क्या रख दिया, -x, और ये पावर 7 को बाहर कर दिया, ठीक है। तो देयरफॉर f ऑफ -x इक्वल टू साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, पावर में 7 है। अब देखिए पावर ऑड आ रही है, अगर किसी भी माइनस वाले फंक्शन की पावर ऑड आती है तो इसका मतलब आंसर माइनस में ही आता है, पावर अंदर आएगी तो ऐसे आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है। f ऑफ -x, माइनस को बाहर कर दे, तो साइन की पावर 7x को मैंने क्या माना था, fx माना था, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर fx रख दे। अब देखिए
एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स डेट जो यह फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन यानी विषम फलन है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, एफ एक्स एक विषम फलन है। क्या है, विषम यानी ऑड फंक्शन, विषम फलन है। अगर ये विषम फलन है तो हम इसको यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। अब ये वाली प्रॉपर्टी जीरो होगी सीधा, तो अगर ये विषम फलन है पूरा तो इसका मान क्या हो जाएगा, पूरा का जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो, बस। तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बस आपने चेक कर लिया कि विषम है तो इसका मान पूरा जीरो आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको भी आप नोट कर ले पहले जस्ट फटाफट। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहीं पर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, हमने आपको कैसे समझाया है उसका आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना जरूर। जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो बच्चा पहले मुझे ये बता दे कि सर आपने सही समझाया है, नहीं समझाया है। अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना। ठीक है, आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो इनको आप रिपीट करना, अगर नहीं समझ में आए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर आपने सही नहीं समझाया है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को रिपीट कर ले। अब जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसके बाद, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक आपको समझाएंगे। तो सभी क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। फिर अभी आपको फ़िलहाल ये रिपीट करने हैं। इसमें जो log sin x वाला क्वेश्चन जो आज हुआ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेक्चर को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।